उस अनहद शब्द, नाद या आवाज़ को सुनने के लिए जब हम अपने मन मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर उस अमृत का झरण होता है जो हर इंसान में गगन मंडल से प्रवाहित होता है, परंतु उस अमी का पान जो सच्चे साधक हैं वही करते हैं। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि गगन बरसे, गरजे, बरसे, हर तरह की स्थिति को निरूपित किया है। और इसीलिए कहते हैं कि गगन गरजे बरसे अमी और बादल गहर गंभीर, 34 दम के दामिनी और भींजे साहेब कबीर। परंतु कब भींजे? जब राम रसायन को हम अपने अंतर में उतार लें। इसीलिए कहते हैं ए जे राम रसायन प्रेम रस और अमृत शब्द अपार, अरे गाहक बिना नहीं नीक से और मानिक कनक कुठार। एज तन संदुक मन रतन है और चुपकी दे हट लाल, अरे गाहक बिना नहीं खोलिए ये पूंजी शब्द रसाल। उस पूंजी को हम तभी पाएंगे जब उस अमृत के झरण को पी लें। और इसीलिए कबीर कहते हैं जब सतनाम की झड़ी लगेगी तो समझिएगा कि हमारी तारीफ, हमारा लगाव उस शब्द के साथ में हुआ। और ये तभी होगा जब हम 10वें द्वार का दीदार करें। इसीलिए कबीर कहते हैं हाँ अखंड ब्रह्मांड में वहाँ लग रही तारी, हाँ अखंड ब्रह्मांड में वहाँ लग रही तारी।
वो सुषमणा हमेशा घोर नाद आवाज की झनकार दे रही है। इसीलिए तो कबीर साहब कहते हैं, हाथ कूटी महल में बाजी रहा बाजा, हाथ कूटी महल में बाजी रहा बाजा। अरे भाई सुख माना नारे वागो रे करे, हाँ हाँ सुख माना नारे वागो रे करे, हे इनी भंवर गुफाटा माया में आधरे, यमी आदरे हो साधु यमी आदरे, हे इनी भंवर गुफाटा माया में आदरे। और जिसने उस हमी का पान कर लिया वो तो अजर अमर हो जाता है, वो क्यों मरेगा। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि देह मरे जीव अमर है, और पार ब्रह्म है सोए, और अज्ञानी भटकत फिरे लखे तो ज्ञानी होए। इसीलिए अंतिम में साहब कहते हैं,